इस बीच हमारे बीच वर्तमान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी की मौजूदगी हो गई। एक बार चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। पप्पू यादव दरअसल वो नाम है जिनको जुझारूपन का प्रतीक माना जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब राजनीति सर चढ़कर बोलती है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, या फिर खासकर बिहार के हम लोग इलेक्शन की बात करें, तो हमेशा एक पोस्टर छपा होता है। पोस्टर पर अक्सर लिखा रहता है कि कर्मठ युवा एवं जुझारू नेता। तो शायद मुझे लगता है कि किसी ने सही तरीके से इसको सही चरितार्थ किया है, तो वो हमारे बीच मौजूद पप्पू यादव जी हैं, जिन्होंने इसको सही चरितार्थ किया है। जुझारूपन इनका प्रतीक है। किस तरीके से आम लोगों से जुड़कर काम करना है, किस तरीके से आम लोगों से जुड़कर आम बनकर रहकर और खुद को अलग तरीके से स्थापित करना है, ये उनको भली भांति आता है। साथ ही साथ कोरोना काल की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, आम लोगों से जुड़कर अपनी इन्होंने जिस तरीके से छवि बनाई है राजनीति में, वो वाकई सराहनीय है। तालियां बजती रहनी चाहिए पप्पू यादव जी के लिए, प्लीज। बाढ़ क्षेत्र की अगर हम बात करें, जब कभी भी बाढ़ आता है तो आप अक्सर वीडियोस देखते होंगे, कई सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, फोटोज वायरल होती रहती हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि आम लोगों से किस तरीके से सर बातचीत करते रहते हैं, किस तरीके से आम लोगों से जुड़कर उनके तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दरअसल पप्पू यादव वो नाम है जो जनसेवा के प्रतीक है। जन जन तक पहुंचना जिनका काम है, अपने काम के जरिए अपने आयाम को स्थापित करना इनकी पहचान है। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने संपादक अनुराग ठाकुर सर से कि सर प्लीज इनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, प्लीज। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव वाइब आ रहा है मंच पर, तो आप लोग भी उसी पॉजिटिविटी के साथ ताली बजाते रहें, प्लीज। हमारे बीच अभी वर्तमान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी मौजूद हैं और इनसे हमारी बहुत सारी बातचीत होगी। कशिश न्यूज से इनकी बहुत सारी बातचीत है जो निकलकर सामने आएगी, और इस बातचीत के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सहयोगी रश्मि को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार रश्मि के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि सुबह से इन्होंने भी मंच को उसी तहजीब के साथ संभाल कर रखा है। मैं मंच आप दोनों को सौंप रही हूं। बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका। और मंच पर हमारे साथ सांसद पप्पू यादव है। बहुत स्वागत करते हैं आपका पप्पू यादव जी। पहले तो शिवाचल की धरती हमारे कशिश न्यूज के शिवाचल मंथन में। जय सीमांचल, हाँ। जय कोसी, जय मिथिला, नमो बुद्धाय। बिल्कुल। और पहले तो बताइए कैसे हैं आप? इस देश में कहने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब इस देश का बच्चा, नीट्स का बच्चा, जेईई का बच्चा, यूपीएससी का बच्चा, एसएससी का बच्चा, यूजीसी का बच्चा, आज भी कल भी एक सिपाही का क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ, बच्चे क्या सोचते हैं? आपने जो कल क्वेश्चन दिया है, कितने हार्ड क्वेश्चन दिया है आपने कल सेंटर पर? किसके माँ बाप अच्छे होंगे? आप तैयारी कुछ कराते हैं, आप सिलेबस में कुछ लाते हैं, 9, 10, 11, 12 आप पूरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आप बच्चों को ले जाते हैं, और फिर क्वेश्चन रिकॉर्ड, फिर क्वेश्चन जब आप दोबारा लेते हैं तो उसमें आप सेलेक्टेड कर देते हैं क्वेश्चन को। बच्चे की उम्मीदें खत्म हो गई, बच्चे सपने देखना बंद कर दिए। जिस देश का बच्चा सपना देखना बंद कर दे, उम्मीदें खत्म हो जाए, विश्वास ना रहे सरकार पर, संस्था पर, भरोसे ना हो, किसान आत्महत्या पर मजबूर हो जाए, हालात इकोनॉमिकल फ्रीडम खत्म हो जाए और पूरी की पूरी भारत आर्थिक गुलामी की ओर चला जाए, हमारा सब कुछ गिरवी रखा चला जाए, 62 लाख मिलियन डॉलर हम कर्ज ले लें, पूरा भारत के 170 करोड़ आदमी कर्जदार हो जाए, फिर पप्पू यादव से आप पूछते हैं आप कैसे हैं? मैं आपको क्या बताऊं, क्या जवाब दूं? जहां पर जिस सीमांचल से लगभग गरीब बाहर पलायन कर जाता हो, मिडिल क्लास के लोग पलायन कर जाता हो, मजदूर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हमारे सीमांचल कोसी के बच्चे सब बाहर पढ़ने के लिए, हमारा पैसा बाहर जाता। सीमांचल की इकोनॉमिकल फ्रीडम, उसकी जो आज भी हम आर्सेनिक पानी,
आयरन पानी, आज भी हम आम आदमी की खुशियों के लिए नहीं जी पाते हैं। तो क्या जवाब दूं मैं आपको? बस इतने समझिए कि एक उम्मीद पर एक सपना देख रहे हैं आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, और लगता है कि कभी तो अच्छा होगा, कभी तो खुशियां मिलेगी, कभी तो हम इस जाति धर्म मजहब से निकलेंगे। जब तक इस इंसानियत को हम लोकतंत्र के तरीके से ना देखें, संविधान को हम खत्म करने की तैयारी कर लें, लोकतंत्र नाम की चीज ही ना बचे, फिर आप सवाल करते हैं पप्पू यादव से कैसे? नहीं, मेरा मकसद आपका हालचाल जानना था कि आप सेहतमंद हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मेरा हालचाल, मेरा सेहत पूरा निर्भर करता है सीमांचल, कोसी और इस बिहार के आम आवाम से, गरीबों से, मिडिल क्लास से, बच्चों के भविष्य से, सनातन की संस्कृति से। सनातन की सभ्यता कैसे बचे, उसकी संस्कृति कैसे बचे, सनातन का विचार कैसे बचे, सनातन का वसुधैव कैसे बचे, सनातन की सार्वभौमिकता कैसे बचे, सनातन का सर्वधर्म कैसे बचे। ये जो सनातन को मारने वाले लोग हिंदुस्तान में कई गजनी पैदा हुए हैं, हमारी चिंता वहां है, तो हम कहां से सेहत अच्छा रहेंगे? हमारी चिंता बच्चों को लेकर के है, जो जिसको नौकरी नहीं मिलना है, जिसको रोजगार नहीं मिलना है, जिसकी सारी माँ की मजदूरी और उसके जेबर से भेज करके पढ़ते हैं और क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाता है। हमको 400-500 किलोमीटर भेज करके हमारी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। तो हमारा सेहत और हमारी खुशियां, गरीबों के आंसू बहते हैं तो हमारा सेहत खराब हो जाता है। उसके आंसू को मैं पोंछ पाता हूं। अभी मैं आ रहा हूं जहां 6 मजदूर फैक्ट्री में मारा गया, जीएनगंज एक गांव है, कई मजदूर इलाजरत है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहना मुश्किल है। तो जब हमारे इलाके का सीमांचल की बच्चे फैक्ट्री में मारे जाएंगे, और सबसे ज्यादा पलायन मेरे यहाँ से है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। मक्का और मखान होने के बाद हम पूरी दुनिया का मक्का हम लेने जा रहे हैं अमेरिका से, और मखान कंप्लीट रूप से किसानों को जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है। व्यापारी लोगों को डंप करने के बाद वो बाहर जाकर के मखान और अरबों खरबों का हो जाता है। तो हमारा जो मेहनत है वो खत्म हो जाता है। हमारे हर दरवाजे पर मखान कार दे सकता है, लेकिन हम यहाँ लूटते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सरकार इस मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करती, सरकार किसानों पे चर्चा ही नहीं करती, सरकार खाद पे चर्चा ही नहीं करती। पूरा कोसी सीमांचल और बिहार ड्रग्स से परेशान है, कोरेक्स से परेशान है। पूरा गांजा नेपाल से बिहार आ रहा है एक दिन में, और पूरा ड्रग्स स्मैक सुलेशन वाटर हम यहां से नेपाल भेज रहे हैं। हमारा लगभग यूथ प्रभावित हो गया है। तो नींद नहीं आती है, कहां से अच्छे होंगे? सोच नहीं पाते कि बच्चों को कैसे बचाना है, बच्चों को कैसे इस हाल में निकालना है। बच्चे हमारे मुस्कुराएंगे कैसे? यहाँ जाति, ये जात, ये जात, ये जात, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये दलित, ये महादलित, ये हिंदू, ये मुसलमान। कहां, कब तक हिंदू मुसलमान, कब तक नफरत, कब तक ये जाति? इसी में हम उलझे हुए हैं। आप हमसे सहर, हमारी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मन प्रधान है, जीव प्रधान नहीं है। हम जीना चाहते हैं, हमेशा मुस्कुराना। मेरी माँ क्यों मुस्कुराएगी? मेरी माँ इसलिए मुस्कुराएगी कि उसके बच्चे अच्छे रहे। हम तब मुस्कुराएंगे जब हमारा सीमांचल, हमारा कोसी, हमारा पूर्णिया, हमारे पूर्णिया का पूरा परिवार, हर लोग, बिहार के बच्चे। यहाँ तो हर दिन बच्चियों का बलात्कार, यहाँ तो हर दिन बच्चियों का शोषण, हर दिन आम बच्ची कहीं जा ही नहीं सकती। कोसी सीमांचल जो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार की बच्चियां स्कूल हॉस्टल में हर दिन सेक्स रैकेट। अभी आप उठा करके देखिए, अभी जो बंटी यादव को मारा गया, सिर्फ विरोध किया उसने सेक्स रैकेट का, कितनी बेरहमी से मारा गया। 300 जगह पर उसको तोड़ दिया गया रड से। 3-4 दिनों तक उसको यातनाएं दी गई, और कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। राजधानी में एक दिन में आधा दर्जन से ऊपर बच्ची का बलात्कार होता है। आप उम्मीद करिए उस बच्ची पर क्या बीतता होगा। स्कूल से चलो तब शोषण, कोचिंग में जाओ तब शोषण,
हॉस्टल में रहो तब शोषण। कहां सुरक्षित है हमारी बच्चियां? अब जो हालात है उसमें ये अब सवाल ही नहीं बचा इस कंट्री में पूछने का कि कैसे हैं, शहद कैसा है। शहद तो हॉकिंस का था ही नहीं, शहद तो अब्दुल कलाम का था ही नहीं, कुपोषित था। अब्राहम लिंकन का था ही नहीं, जेम्स का था ही नहीं। शहद से क्या लेना देना? 39 की उम्र में जस्टिस क्राइस्ट चले गए, 29 की उम्र में विवेकानंद चले गए, वही 35-36 की उम्र में हजरत हुसैन की कुर्बानी हो गई। शहद रख के क्या फायदा होगा जब आप दूसरों को मुस्कुराने का अवसर ही नहीं देंगे? नहीं, देखिए ये कई सारी समस्याएं हैं पप्पू यादव जी, जिस पर हम बातचीत करेंगे और आज लंबी बातचीत आपसे होगी भी। लेकिन देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि पहले आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आज जब बिहार की मैं बात करूं या बिहार से बाहर भी जब भी कोई परेशानी में होता है या घिरा हुआ होता है किसी संकट से, एक मसीहा और एक नाम जो उनके जहन में आता है वो पप्पू यादव का है। और उसके लिए मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां पप्पू यादव जरूर पहुंच पाते हैं। और देखिए, आपके नाम का अगर मैं जिक्र करूं तो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अब आप बन चुके हैं। ये सफर कैसे आपने तय किया? नहीं, मेरा घर में नाम कुमार साहब था। कुमार साहब, कोई कुमार साहब कहते थे। बाद में मेरी बड़ी माँ मुरहो से थी, उसने हमको पप्पू पप्पू कहने लगा। अच्छा। वैसे मेरे मार गुरु ने, आनंद मूर्ति जी ने मेरा नाम राजेश रंजन, राज एस रंजन, राज प्लस एस अंजन। ओके। तो उसका जो मीनिंग है, पप्पू प्यार से घर में लोग कहते थे, तो निक नेम सभी लोगों ने घर में, परिवार में, पूर्णिया में लोग पप्पू पप्पू कहने लगे। तो लोग प्यार, घर का जो लाट का नाम होता है, सफर का कोई मीनिंग नहीं है। आप अब बच्चे पोता में, हम परिवार में सबसे छोटे थे, अपने पिता के इकलौते बेटे थे, दादा की पसंद थे। दादा हमेशा उनको लगता था कि हम देश भर के पहलवान बने, कुश्ती लड़े। माँ बाप को लगता था कि हम एनडीए का बुक्स पढ़े, नेशनल डिफेंस एकेडमी को पढ़ के हम डिफेंस में जाए, बड़ा अफसर बने। कभी कुछ, कभी माँ गाती रहती थी, तुझे सूरज कहो या चंदा जग में ना। हम कभी कभी गीत गाते रहते, इसे गा के सुना दीजिए। कभी कभी हम गाना भी बहुत अच्छा, कभी कभी हम गीत गाते रहते थे। मिथिला समाज हम बने भय, घरे घरे दिया जरा जले भय, अंगिका समाज हम बने भय, घरे घरे दिया रा जले भय। ये बच्चे में हमारा जो एक सपना था, जो चीज इंस्पिरेशन मिलता है फैमिली से, समाज से, दोस्त से, वो इंस्पिरेशन मन में गुनगुनाहट में आ जाती है। तो जैसे हम यहाँ सुधांशु जी स्पीकर हुआ करते थे, उनका पोता मेरा दोस्त था। तो हम लोग एक साथ मिल करके क्या करते थे कि इंग्लिश मिटाओ, हिंदी लाओ। उस वक्त एक प्रचलन चला था, तो हम रात भर इंग्लिश मिटाते रहते थे और हिंदी लिखते रहते थे। एक बार यहाँ चित्रवानी हॉल था, उसमें एक कौन पिक्चर होता है वो, उसको कहते हैं एडल्ट पिक्चर। अच्छा। वो लग गया, तो एडल्ट पिक्चर लगा तो हम लोग क्या किए, एक तो बेलोरी बम ले आए खरीद के 4 ठो, पर्चा बना लिए। आगे में रात में चित्रवानी हॉल में बैठ गए हम 2-3 दोस्त। एक उसमें मुन्नू था, एक सतप्रकाश था, नवरत्न आटा का। 3 आदमी हम लोग साइकिल से चुपचाप आए, साइकिल लगा दिए, और रात में एक आदमी बीड़ी पी रहा था, उसका पलीता लगा के अब बम छोड़ दिए, वहां रख दिए। तब जब तक फटेगा हम तीनों निकल गए। यानी नटखट थे आप? तो नटखट नहीं थे, मन में रहता था ये सब चीज ना हो। लेकिन ये बदमाशी है। अच्छा, एक बात बताइए, एडल्ट पिक्चर में चुपचाप पर्चा फेंक करके कि एडल्ट पिक्चर नहीं चलेगा, ये सब मेंटेलिटी मैंने बताई। ये जो इंस्पायरेशन था और जिन विचारों से हम इंस्पायर्ड थे, तो मैं वो बताया आपको। आपने कहा सफर, मैंने कहा मेरा एक ही सफर था। बच्चे में भी आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ते थे, आनंदपुर जंगल में दे दिया गया, वहां भी नहीं हुआ तो फिर जिला स्कूल में पढ़ने लगे।
जिला स्कूल में खतरनाक प्रिंसिपल था हरिंदर राव, वो उसका लाठी चलता रहता था। वो एक बार हमको रिस्ट्रिकेट कर दिया। हाँ, तो हम चले गए ननिहाल में पढ़ने, गोरगम्मा। और वहाँ हमारे नाना का स्कूल था, फिर वहाँ हम सोचे पढ़ लें। तो फिर मैट्रिक का एग्जाम बनमनखी दिए, और वहाँ के बाद सलमारी कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहाँ प्रेसिडेंट बन गए। एक बार एडमिशन एग्जाम देने आए, एक घटना घट गई, 2 साल निकल गए। फिर मधेपुरा में इंटर का एग्जाम दिए। तो इस तरीके से मन में शुरू से था, इंस्पायर्ड थे कि कैसे कुछ चीजें चेंज हो। और उस वक्त मरवारी भगाओ, देश बचाओ, ये सब भी रैलियां निकलती थी, प्रौद के द्वारा, आनंद मार्ग के द्वारा। तो ये सफर था कि लग रहा था कि कुछ हो। बच्चे में ही हमारे मन में कसक रहती थी, पीड़ा रहती थी कि कुछ न कुछ एक बड़ा परिवर्तन हो। ये तभी सीमांचल कोसी को हम समझते नहीं थे, लेकिन गरीब के प्रति तब भी था। और जो मेरे परिवार के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा, आनंद मार्ग थॉट के द्वारा कि एक समाज हो तो ऐसा हो, मिथिला समाज, अंगिका समाज, भोजपुरी समाज, नागपुरी, मगही। तो मिथिला की जो भाषा है कि हाल छे नुनो निक छे न, हम छी मिथिला से। बाबूजी के की हाल चाल कतय लो, जब अंगिका आइएगा तो की हाल चाल है कि निक छी न, सब ठीक है। इधर आइएगा तो कुछ थोड़ा करापन है। वैसे ही भोजपुरी जाइएगा तो बोलिएगा का हाल चाल बा, सब ठीक मानी ना, और कौन काम अपन भाषा है उसका। तो अलग अलग हम 5, बिहार में 5 भाषा था, नागपुरी भी था उस वक्त, तो चला गया झारखंड। मगही है जो गया मगध का इलाका है। तो हम लोगों के मन में रहता था कि एक कर्ण का जो भूमि है, वो जो मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया या जो क्षेत्र है, ये कर्ण की भूमि रही है। ये महाभारत के का एक दर्शन रहा है। यहाँ और भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक साहित्यिक दर्शन रहे हैं। राष्ट्रकवि दिनकर, विद्यापति, रेणु जी। हमारे यहाँ आप डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी, नक्षत्र मालाकार, यहाँ बहुत बड़े लेवल पर जमींदारों के खिलाफ लड़ते थे। सरभारा के पक्ष में उनकी संघर्ष रहती थी। इस तरह हमारे इलाके में ललित नारायण मिश्रा जी जैसे लोग भी आए जो बाद में विकास की बात किए। भूपेंद्र नारायण मंडल एक साहित्यकार आदमी आए। बीपी मंडल जी जिन्होंने सामाजिक न्याय के प्रखर एक ऊर्जावान स्रोत बने। तो ये जो सामाजिक अवधारणा है उसमें से जो मिला, उसमें लग रहा था कि कुछ करें। तो पप्पू यादव का कोई सफर की बात छोड़ दीजिए, काला पानी थी पूर्णिया, और जो ये काला पानी का जो इलाका था, तो आप इतना समझिए किसी भी पदाधिकारी को यदि यहां पर पोस्टिंग होता था तो लगता था काला पानी में पोस्टिंग हो गया, हमारी गलत जगह पोस्टिंग हो गया। नक्सल मूवमेंट यहीं से शुरुआत हुआ। 10 बंगाल के बाद नक्सल मूवमेंट में हम लोग आए, और इस इलाके में बड़े बड़े जमींदार, गर्भनेली, जलालगढ़ स्टेट, मोहम्मदिया स्टेट, तो फल्ला स्टेट, चिल्ला स्टेट, माधुरी सिंह जी था यहाँ स्टेट, साहू पर्वता स्टेट, कमख्या नारायण सिंह स्टेट, कुर्सेला स्टेट, छोटे छोटे बहुत स्टेट थे, उदयली से बहुत स्टेट थे, बहुत छोटे छोटे अलग अलग थे स्टेट। आप देखिएगा उधर जाइए, मधेपुरा में जमींदारों की कमी नहीं, सब जमींदारे थे, बिना जमीन वाले कम लोग थे। तो यह इलाका नक्सल की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से जमींदारों के बीच में एक बड़ा सरवारा के लिए एक सामाजिक संघर्ष हुआ, वर्ग संघर्ष हुआ, वर्ण नहीं वर्ग संघर्ष हुआ। बड़ा बड़ी लंबी लकीर खींची गई। पहला नरसंहार दुनिया में यदि कहीं हुआ तो वो पूर्णिया में हुआ, फर्स्ट नरसंहार। आदिवासी चंदवा रूपसपुर, सुधांशु बाबू जानते नहीं थे कुछ, और सुधांशु बाबू इतने बड़े साहित्यकार थे
और सादगी आदमी थे, लेकिन नरसंहार हो गया जमीन के विवाद को लेके। 32-33 से ऊपर आदिवासी की हत्या हो गई और उसी शोक में सुधांशु बाबू डेथ कर गए। पहला नरसंहार इस हिंदुस्तान में कहीं हुआ तो वो पूर्णिया है, जमींदारों के सवाल लेकर के। तो इस इलाके की जो स्थिति रही, वह समाज, आप इतने जानिए कि गरीबी प्रकाष्ठा पे है। आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी सीमांचल और कोसी के भीतर बिहार में। आज भी हम लुंगी पहन के हम जिंदगी बिताते, हमारी मां एक कपड़े पहन के जिंदगी बिताते। सुंठी, कांकोर, पटवा, पेक्षा, बथुआ, ऐसी ऐसी सा। अब सुंठी, मछली, कांकोर, डाकोर, पटवा, बथुआ, पेक्षा, नल के नजदीक बड़ा 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 पत्ता। हमारी जिंदगी आज भी नहीं उभरी। कुछ लोग अच्छे हो गए, आम लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। इसलिए मेरा सफर का आधार एक ही है, वह है कंप्लीट रूप से ह्यूमैनिटी। आम आदमी की खुशियां, उसकी इकोनॉमिकल फ्रीडम, उसकी आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, उसकी वैचारिक फ्रीडम और उसके अधिकार में किसी का दखल ना हो। उन्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट उसे उपलब्ध हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट में उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। आम आदमी को कोई परेशान ना हो, उसके मेंटल डिसऑर्डर ना हो। तो यहां तो वही हाल है। यानी ये पप्पू के पीछे का राज यही है कि लोगों ने प्यार आपको दिया और आप वो समेटते चले गए। नहीं, प्यार लेना पड़ता है, आपको कमाना पड़ता है, आपको उसके लिए जीना होगा, आपको उसके तरीके के से जीना होगा। आप ये मत सोचिए कि मैं राजा हूं, मैं एमएलए हूं, एमपी हूं। आपको जो प्यार करता है ना, तो आपको उसकी भावनाओं का, उसके इमोशंस का कदर करना पड़ेगा। उसके भावनाओं का कदर होना, आप समझिए, इस बात को बहुत गौर से समझिए। आप पत्नी से कितना प्यार करते हैं या आप पति से कितना करते हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिससे आपका रिश्ता नहीं है वो बॉम्बे से आता है और आपके साथ इमोशनल और इमोशंस अटैचमेंट मां से, बाप से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको आम आदमी के साथ भी उस तरह के अटैचमेंट रखने पड़े। ये आप समझिए। ठीक है। पप्पू यादव जी, आपकी अगर मैं बात करूं तो 24 में आप सांसद बने और लगभग अब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 2 सालों में किस तरह से आपके काम को हम देखें, सीमांचल के लिए क्या कुछ आपने सोचा है, आपकी क्या प्लानिंग है, आगे क्या आप करने वाले हैं या क्या बदलाव हमें दिखेगा यहाँ? देखिए, 90 के पहले इस इलाके को देखिए, और ये बात मैं नहीं कहता हूं। 90 में जब हम एमएलए बने तो आप जहां बैठे हुए हैं, या फैक्ट्री का जो इलाका है, सबसे पहला बोटनी प्लांट 95 में पप्पू यादव ने यहां पर निर्माण किया। बोटनी प्लांट, फर्स्ट फैक्ट्री का निर्माण पूर्णिया के इस इलाके में बोटनी प्लांट से शुरुआत की। 90 में 91 में पूर्णिया ही एक शहर था पूरी देश में जहां पर देश को 6 घंटे 8 घंटे बिजली मिलती थी। पूर्णिया को 22 घंटा 21 घंटा 18 घंटे से कम बिजली नहीं मिलती। और हम सरकार से लेके पूर्णिया में पोल नहीं लगाए, बिजली हम सरकार से भीख नहीं मांगे, पोल मैंने अपना घर घर भेजा, गांव गांव भेजा, सारी बिजली की पोल अपना भेजा, सरकार ने नहीं दिया। चैलेंज है सरकार को। हम उस केस में, हम और हमारे बहुत सारे साथी इन्वॉल्व हो गए, फंस गए। हमें पोल
की मदद करने में फंसाया गया। ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं, इस ग्रिड का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, अब क्या था? पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा में था क्या? मीटर गेज था, एक सड़क थी, पुल नहीं था, क्या था जरा दिखाइए। आप सोच नहीं पाएंगे आप। तो आज जो ये जितना बड़ा बड़ा चीजें आप देख रहे हैं, डबल लाइन, सारी ट्रेनों को दिल्ली से जोड़ना, राजधानी का उद्घाटन करना कटिहार में, पूर्णिया टू कटिहार होते हुए राजधानी का जाना, हम सफर हो, जनहित हो, वैशाली हो, या जितनी ट्रेनें आप देखेंगे। और गडकरी जी, नितिन गडकरी ने मधेपुरा में आके बोला था कि कोसी ब्रिज को छोड़ दिया जाए, तो जितनी एनएच दी गई है वो पप्पू यादव की देन है। ये संघर्ष किए हैं पप्पू यादव। कोई भी एनएच, चाहे वो महसकूट से पूर्णिया हो, चाहे नौगछिया से भीपुर हो, कोई भी आप उठाइए, एक तरफ से सिर्फ एक एनएच मेरे लाइफ के पहले बनी, ये सिंगल बिहार होके ग्रैंगटैंग और एक ही एनएच, इसके अलावा कोई एनएच नहीं थी। और लगातार प्रयास जारी रहा। हम जब 20 साल पहले पूर्णिया में थे तो हमने प्राइवेट प्लेन शुरू करवाया था। और जो ये 2 साल का सफर आप शुरुआत हुआ, तो जिस अधूरे सपने को हमने शुरू की थी, जिन पूर्णिया और सीमांचल को लेके जो मेरा सपना था, वो था हाई डैम, ताकि बाढ़ से मुक्ति दिला। चाहे महानंदा, कोसी, गंडक, कमला, बलान, बूढ़ी बलान, गंगा, ये जो नदियां हैं, ये अभिशाप हम लोग के लिए हो गया। ये वरदान नहीं है। और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन डिजास्टर, मैन मेकिंग है, पीपुल मेकिंग है, गवर्नमेंट मेकिंग है। ये डिजास्टर कोई प्रकृति का दिया हुआ नहीं है, गॉड ब्लेसिंग नहीं है। डिजास्टर हमने पैदा किया। नदी के पैसे को नेताओं ने खाया, लूटा। बीरपुर, भीमनगर जो इलाका है, ये जो सिंचाई है, ये दुधारू गाय बन गया था। ये नेताओं का चारागाह बना हुआ है। पूरा बिहार भीमनगर, बीरपुर में आके ठेकेदारी करो, 1 करोड़ का काम में 10 लाख लगाओ। भर बाढ़ के पहले एंटी इरोजन का काम करिए, और ठीक बाढ़ के बाद फ्लड फाइटिंग। क्या है फ्लड फाइटिंग? बाढ़ आया, 200-300 ट्रक का हम पत्थर गिरा दिए। कहां गिराए? बिल बन गई। 100 करोड़ में 1 करोड़ का पत्थर नहीं गिरा, 99 करोड़ का बिल बन गया। सारे सिंचाई मंत्री लूटे हैं बिहार को, सारे। नहीं, जिन परेशान पूरा का पूरा बांध, अस्पर, ये कच्ची बांध क्यों? और जब बांध टूटेगा बोलेगा मूसा काट दिया, मूसा बिल कर दिया, पता नहीं चला। इस बार नहीं टूटेगा, लेकिन लगभग बांध टूट गई। पहला मेरा सपना था फ्लड फाइटिंग को लेके और हाई डैम को लेके, जिसमें हम जोगबनी से जयनगर तक हम पैदल चले थे और हम पर लाठियां चली थी। हमारे लोग घायल हुए थे बीरपुर में रैली में। पूरा सीआईएसएफ लगा दिया गया था। कई पदयात्राएं हम लोगों ने की, लाठी खाए,
लेकिन पूरा सरकार और सिस्टम अंग्रेज का बना हुआ चीज जिंदा है और भारत के नकली भारतीय का बना हुआ चीज एक साल में 4 बार पुल टूटता है। आप फर्क का देख लीजिए। आप अंग्रेज का कोई भी बना हुआ मकबरा, ताजमहल, कोई भी आप उठा के देख लीजिए। अभी 4 दिन पहले पानी आया, बनारस का पूरा स्टेशन डूब गया। नरेंद्र मोदी जी का बनारस, पूरा बारिश। अब आप सोचिए ना, अभी भागलपुर पुल टूट गया, एक भागलपुर सुल्तानगंज वाला पुल 4 बार टूट गया, बक्सर पुल टूट गया, पुल बना दरार आ गई, अभी रोड बन रहा है एनएच, एक तरफ टूटता जा रहा है। तो पहला मेरी था बाढ़ से मुक्ति, लेकिन क्या हुआ आप उठा के देखिए, किन लोगों ने लूटा। शिकायतें हैं, कोई काम नहीं हुआ है 40 सालों में, किन लोगों ने लूटा। नहीं, बहुत सारी शिकायतें हैं आपकी पप्पू यादव जी, और कई बातों का अब हम यहां से गए कुर्सेला, बिहारीगंज, लालू यादव और रामविलास पासवान, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोगों ने सारे ब्रॉडगेज लाइट करवाए। कुर्सेला से बिहारीगंज की शुरुआत होनी थी, हम यहां से मधेपुरा के एमपी हो गए, इसका पैसा वापस हो गया। किशनगंज से जलालगढ़ होते हुए बिहारीगंज कुशेश्वर स्थान जाना था, पैसा रुक गया। अभी आए तो अब किशनगंज से जलालगढ़ शुरू हुआ, फिर आए इस बार तो फिर 170 करोड़ रुपया दिया गया कुर्सेला से बिहारीगंज में। अभी फिर रोड सर्वे हो गया, बिहारीगंज से भीमनगर, बीरपुर टू बीरपुर, देवघर से नौगछिया, फिर पैती होते हुए दरभंगा से सिंहेश्वर स्थान लगे हुए, पटना से पूर्णिया आप देख लीजिए 3 घंटा में एक्सप्रेस वे। फायदा नहीं मिल रहा आपको पटना से पूर्णिया आने में? तो लगे हुए हैं ना। एक साल में कभी एयरपोर्ट बनी है क्या? कोई सपना देखे हैं? उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट बनी, 8 बंद हो गया। कुशीनगर बंद, गोरखपुर जबरदस्ती चल रहा है, इलाहाबाद बंद, डबल इंजन की सरकार, 8 में 9 बंद, 9 में 8 बंद। लंबा गप देते रहते हैं यहाँ के अपने मियां मिठू। अरे बाप मेरे, मुंगेर चालू कर लो ना, भागलपुर का नेशनल एयरपोर्ट बना लो ना। कभी बोलेंगे कुछ, कभी बोलेंगे कुछ। उत्तर प्रदेश में 9 में 8 एयरपोर्ट नहीं चला पाए। प्रधानमंत्री है वहां की, जहां सीप का नाला साफ नहीं हो पाया, वहां के जहां नरेंद्र मोदी जी होंगे 12 सालों से वहां स्टेशन नहीं बनेगी। 3 दिन पहले पूरा का पूरा स्टेशन चू गया। क्या डेवलपमेंट कर रहे हो भाई? क्या लूट रहे हैं आप? अभी तो जितना रेलवे ओवरब्रिज था सब हमने लाए, अब शुरुआत करेंगे। लगभग जो जाम लगती थी एनएच पे, कुर्सेला, नौगछिया, हरदा, नेवालाल चौक, गेराबाड़ी, डगरबाग, बासी, पूरा ओवरब्रिज स्वीकृति हुई। अभी एयरपोर्ट को हरदा से एनएच, इस हरदा से स्वीकृति मिल गई, एनएच एयरपोर्ट होता है, हम एनएच में मिल जाएंगे।
कोरा से कटियार होते हुए एनएच हमें स्वीकृति मिल गई, रामानंद पाकुर होते हुए डगरवा होते हुए मिल गई। तो सदन में एक दिन में 5 बार लड़ना पड़ता है। अब तो जो जिसको कोई ज्ञान नहीं, मंत्री को बोलेगा केंद्र बिहार ने, अरे आदमी केंद्र और बिहार यदि कर देता तो आप भी अपना क्षेत्र, ललन बाबू मुंगेर में चालू करवा लिए। अब तो समझो बाबू आ गए, दोनों बाबू मुंगेरे से है, तो जल्दी करा लीजिए। भागलपुर का चालू करा लीजिए। गरीबी सबसे ज्यादा सीमांचल कोसी के बाद बांका और जमुई के इलाके में सबसे ज्यादा गंगा नदी को लूटने वाले पूरा का पूरा ठेकेदारी और कटाव भागलपुर में हो रहा है। पुल भी सबसे ज्यादा वहीं टूट रहा है, चोरी भी आस्था का वहीं हो रहा है। तो कर लीजिए। अब तो बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, कौन रोक रहा है आपको? है हिम्मत तो आप फिशिंग को डेवलप करिए। सबसे ज्यादा मछली बिहार में होता है और सबसे ज्यादा हम बाहर से लाते हैं। क्या है, कर लीजिए आप। एक सवाल आपसे है हिम्मत तो करिए। ठीक है पप्पू यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि कई बयान आपकी तरफ से दिए जाते हैं और आज भी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कई आरोप आपने लगाया है, लेकिन जो आपके विरोधी है उनका कहना है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और कई बार हमने देखा भी है कि आप परेशानियों से घिर जाते हैं, जेल भी जाना पड़ा है आपको। डर नहीं लगता? बड़ी बड़ी बातें क्या कहते हैं? आपके विरोधी कहते हैं ये। हम कौन सी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं वो तो बोलिए, तबे ना। हम तो, मेरा तो कोई विरोधी है नहीं। आलोचना करना चाहते हैं। हम एक बात हमको बताइए, सरकार आपकी 20 साल से नीतीश जी, अब बीजेपी, तो भ्रष्टाचार मिटा लेते, बलात्कार लोग लेते, बलात्कार की घटना बढ़ी की घटी, मर्डर का घटना बढ़ा की घटा, व्यापार घटा की बढ़ा, पलायन बढ़ा की घटा, कई करोड़ लोग बाहर जा रहे, मोटेशन में पैसा, जमाबंदी में पैसा, रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा, आरटीआई में पैसा, पैन कार्ड में पैसा, आधार कार्ड में पैसा, राशन कार्ड में पैसा, जन वितरण प्रणाली में 1 किलो कम। कौन सा विभाग है? हम आलोचना क्या कर रहे हैं भाई? हम आपको जगा रहे हैं। हमारा दायित्व है लोकतंत्र में विपक्ष का कि मैं अच्छी भूमिका निभा के अपना काम कराऊं। हम आलोचना कहां कर रहे हैं? तो क्या 90 के दशक के बिहार और 2026 के बिहार में कोई फर्क नहीं है? कोई आसमान पताल का फर्क है। सबसे ज्यादा बच्ची का बलात्कार उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्कूल हॉस्टल नीट के बच्ची का न्याय मिला क्या? बीटा के बच्ची को न्याय मिला क्या? अभी पटना में 20 लड़कियां सेक्स रैकेट में, होटल में, कौन ऐसा होटल है जहां दारू और सेक्स रैकेट? आज 20 साल के बाद 2-2 हजार 10-10 हजार दारू का बोतल कहां बिक रहा है? हम क्या बोले, नहीं बिक रहा है। सबसे ज्यादा ड्रग्स में कहां पर सोल्यूशन बच्चे ने कहां अडॉप्ट किया? बिहार में। क्या बोले, आपके घर में ड्रग्स नहीं लिया? कौन बेटी सुरक्षित है? आप हमें बताओ। स्कूल में शिक्षिका सुरक्षित नहीं, पुलिस में सिपाही सुरक्षित नहीं। डेली तो वीडियो वायरल हो रहा है, बलात्कार के घटने, आत्महत्या। हम कह रहे हैं क्या भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है या नहीं? T4 का क्या हुआ? सबसे ज्यादा पेपर लीक आउट हो रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा मेडिकल माफिया कहां? नहीं, पेपर लीक आउट की बात आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनडीए की सरकार में हो रहा है या नरेंद्र मोदी तो आप की नहीं सरकार जानते में हो रहा हैं। है। पेपर लीक आउट तो लंबे वक्त से चलता तब तो आ रहा आपको है। कुछ पता नहीं, थोड़ा पढ़ लेते तो ज्यादा तो अच्छा क्या रहता। मनमोहन सिंह सरकार में पेपर लीक नहीं हुए इसीलिए थे? मैंने कहा थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा। सबसे वही पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे कि पहले आप- यूपीएससी, नीट्स, एसएससी, बीपीएससी, जेई को लाने वाले नेहरू जी, इसरो नेहरू जी, डीआरडीओ नेहरू जी, इफ्को नेहरू जी, गेल नेहरू जी, भेल नेहरू जी, सेल नेहरू जी, दुनिया में जितनी सारी चीजें आई
कौन लाया? और नीट्स का पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड कभी भी मनमोहन सिंह जी तक नहीं हुआ। गूगल है, चेक कर लीजिए। बोलिए, बगल में चेक कर लीजिए। मैं वही चेक कर रही हूँ क्योंकि आपने जल्दी। कहा है और मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। भैया आप देखिए ना, चेक आप देखिए। सबसे पहले पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड बिहार, गुजरात, ये दोनों जगह। और आज भी पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड में बिहार की भूमिका सबसे ज्यादा। अरे मेरा चैलेंज है, आपको निकाल के दिखाइए ना मनमोहन सिंह के रिजल्ट। हम चैलेंज कर रहे हैं तो हम बिना पढ़े लिखे थोड़े आते हैं भाई। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप बिना पढ़े लिखे हैं। आप इधर देखिए, गौर से समझ लीजिए। नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद 103 बार पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ। देखिए ना इधर, 87 बार तो गूगल पर है। और अभी नीट्स के पेपर रिकॉर्ड होने के बाद 4 पेपर रिकॉर्ड हुए, बंबई, राजस्थान और फिर 2 दिन यूजीसी और कल फिर सिपाही वाला। मतलब नीट्स के पेपर के हाय तौबा के बाद तो हम आलोचना क्या करते हैं? TR4 में मार रहे हो तुम, TR3 का एग्जाम नहीं ले रहे हो तुम। हम क्या कर रहे हैं आप हमको बताइए। हम कौन सा आलोचना करेंगे? क्यों करें? हम नीतीश जी की इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, वो अच्छे आदमी हैं। ये आप नहीं सुने? ये तो आप नहीं सुने। हम आलोचना जो लोग कहते हैं कि केंद्र ने कर दिया, मैं कहता हूं यदि केंद्र कर दिया तो 20 साल पहले हम नहीं थे तो आप एयरपोर्ट चालू कर लेते। 1 साल के अंदर भारत का कोई एयरपोर्ट चालू हुआ हो तो मैं रिजाइन कर दूंगा। पहला इतिहास है, जमीन तक अधिग्रहण नहीं हुआ था। हमारे मुखिया जी लोग मिल करके जमीन मेरे MP बनने के बाद अधिग्रहण करवाया गया। हमारे आने के बाद जमीन तक नहीं थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नायडू को, एरन नायडू जी के लड़के को। सबसे ज्यादा उन्होंने हमका सहयोग किया, मैं इसके लिए उनको थैंक्स दूंगा। अब आप कह रहे आलोचना, यहां दवाई 3 गुना ज्यादा हो गया। ब्लॉक में प्रसव को छोड़ के कोई काम ही नहीं होगा। डॉक्टर तुरंत रेफर करता है, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI है ही नहीं। अरे हिम्मत है मंत्री संतरी को, विधायक को, तो अपनी सरकार से अस्पताल ठीक करो ना। मैं पैर धो के पीऊंगा। रोक दो डॉक्टर के बिचौलिया के दलाली को। मैं आपको डेटा के साथ बता रही हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 2018 से 23 में पेपर लीक हुआ। कौन सा पेपर? सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड। वही तो मैं कह रहा हूँ, नीट्स का पेपर की बात मैंने आपको बताया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। टीचर का, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी 2018 से 23 टीचर आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार। मैं क्या बोला पहले आप सुन। मैंने कहा नीट्स UPSC। मैंने वही कहा सर, मैंने कहा नीट्स जी डॉक्टर, आप दिखाओ नीट्स और UPSC। स्टेट वाइज 3 पेपर लीक आउट हुए थे। एक राजस्थान टीचर्स का, सर उसी दिन मंत्री का बर्खास्तगी हुआ और 1 महीने के अंदर गिरफ्तारी हुई, जेल गए। हम तो कह ही रहे छत्तीसगढ़। टीचर नीट्स जैसे, हाँ, नीट्स जैसे एग्जामिनेशन, मनमोहन सिंह जी का मतलब भारत सरकार, स्टेट नहीं। ये जितने बार पेपर लीक आउट हुए हैं 12 के बाद, वो 83 बार नरेंद्र भाई मोदी जी के केंद्रीय पेपर लीक आउट हुआ।
और अगले बार आपको याद होगा पप्पू यादव यहां पर जब हम ओथ लेने गए थे, हैशटैग रीनीट, हैशटैग रीनीट का गंजी पहन के हम गए थे और मैंने कहा था हैशटैग रीनीट। सवाल आपका यह है कि पप्पू, हमने बोला, मैंने आपको कहा कि नीट्स लाया कौन? नेहरू। यूपीएससी लाया कौन? नेहरू। एसएससी लाया कौन? नेहरू। ऑल इंडिया जेई लाया कौन? नेहरू। इसरो लाया कौन? नेहरू। मैंने आपको स्टेट वाइज नहीं बोला था, और स्टेट वाइज में पेपर यदि सबसे ज्यादा लीक आउट हुआ तो वो बिहार स्टेट में हुआ सबसे ज्यादा। एक दूसरी चीज, हमारे विपक्ष को सिर्फ एक काम कहिए करने, एक काम, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे। तेरी हिम्मत है? हमारी आलोचना के करने के पहले आम आदमी को कहीं बिना रुपया के 75 दिन के अंदर मोटेशन हो जाए हर गरीब आदमी और आम आदमी का जमीन, और ये जमीन माफियाओं से मुक्ति मिल जाए, जमीन के दलालों से, अस्पताल माफियाओं से, ये दारू माफियाओं से, उनको बोलिए एजुकेशन माफियाओं से। यदि हिम्मत है तो 3 काम कर दे, भ्रष्टाचार से मुक्ति, मेडिकल और एजुकेशन कॉमन एंड कंपलसरी कर दे, और आम आदमी मिडिल क्लास के बच्चे को डिजिटल एंड ऑनलाइन डिजिटलाइज कर दे। ऑनलाइन जितना भी नीट्स और यूपीएससी का तैयारी होता है, भारत सरकार और बिहार सरकार डिजिटल पर करे, ऑनलाइन दे, और यूट्यूब बच्चों को भेजे। बेस्ट टीचर का यूट्यूब ये भारत सरकार के पास है, आम आदमी, और बच्चियों को और बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा ये कर ले। हमारी आलोचना क्या फायदा? आप जो अपने मियां मिट्ठू बनिएगा जो लोग, तो 3 मिनिस्टर हैं, 4 मिनिस्टर हैं, नित्यानंद बाबू, गिरिराज सिंह, मुजफ्फरपुर, एक बेतिया है ना, तो बोलिए ना इन लोगों को, नित्यानंद बाबू को बोलिए सारी फैक्ट्री बंद हो गई हाजीपुर की लगभग, जो कांग्रेस के रीजन में थी। कांग्रेस ने डालमिया नगर वर्ल्ड क्लास का नंबर 1 था, बंद हो गई। सिल्क फैक्ट्री की 3 यूनिट बंद हो गई, 3 यूनिट जूट मिल बंद हो गई। लगभग 40% चीनी बिहार इंडिया को देता था, अब 9% नहीं देता है, मात्र 9 चीनी मिल बचा है। सिल्क मिल बंद, सिगरेट फैक्ट्री बंद, बंदूक फैक्ट्री बंद। जमालपुर जो दुनिया का हेरिटेज था उसकी 2 यूनिट चली गई। संस्कृत विश्वविद्यालय मुंगेर वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे पहले, यदि कहीं भी योगा का सबसे बड़ा सेंटर इंडिया में मुंगेर, क्यों खत्म हो रहा है? क्यों संस्कृत विद्वान खत्म हो गया? नालंदा क्यों खत्म? विक्रमशिला क्यों खत्म? क्या कारण? सारी फैक्ट्रियां कहां चली गई? चीनी मिल में चाय पी रहे थे, 3 बार पीएम गए मोतिहारी, वो चीनी मिल 3 बार मर्डर हो गया, 3 बार वो माफिया को बेच दिया। अब जिस देश में पीएम को एक चीनी मिल बचाने की हिम्मत नहीं, एक पेपर लीक बचाने की हिम्मत नहीं, जिस देश में पीएम साहब के नेतृत्व में मंदिर की चोरी हो जाए, सनातन बारे सनातन, राम राम जपियो रे सब माल हर पियो रे, बारे। आप है कांग्रेस के साथ हैं? आप जी कांग्रेस के साथ हैं? आप कांग्रेस से लव मैरिज किए हुए हैं? लव मैरिज है आपका? हाँ, क्या दिक्कत है? फिर हाशिए पर क्यों है कांग्रेस बिहार में? हाशिए में? ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा है। अब कांग्रेस तो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा है, महात्मा गांधी की विचारधारा है,
लाला लाजपत राय की विचारधारा है, सरोजिनी नायडू की विचारधारा है, भगत सिंह की विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा है। कांग्रेस तो मौलाना आजाद की विचारधारा है, राजेंद्र बाबू की विचारधारा है, बिस्मिल की विचारधारा है, अशफाकुल्ला खान की विचारधारा है। कांग्रेस किसकी है? विचारधारा है जो इस देश की डेमोक्रेसी को और जो सबसे बड़ा संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, ये विचारधारा है कांग्रेस की। कांग्रेस कहां हाशिए पर रहती है? पप्पू यादव हाशिए पर है। कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस को खत्म करने में, कांग्रेस को खत्म करने में कांग्रेसी का ही हाथ है। आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? मैं स्वीकार क्या करना है, तो स्वीकार क्या करना। अकेला राहुल गांधी कितना संघर्ष, 10,000 किलोमीटर चलते रहे, लाठी खाते रहे, मरने का जज्बा पैदा करते रहे। कांग्रेस को कोई हरा सकती है? कांग्रेस ये जो बीजेपी में आज 80% मंत्री है, कांग्रेसी ना है। सीएम कांग्रेसी ना है। असम का सीएम कांग्रेसी, सब सीएम कांग्रेसी। हाय रे बा। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने कई सारी बातें कशिश के मंच से रखी है और आपने कई मांग भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने काफी कुछ कहा है। बिहार सरकार से आपने उम्मीद रखी है कि एयरपोर्ट मिले पूर्णिया को, और एयरपोर्ट मिले, मिल भी गया। एक साल में ले लिए तो मिले कौन सी? हम भीख मांगता, पूर्णिया की जनता भीख मांगती है। हाँ। छीन के लेता है पूर्णिया की जनता। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस है और जो आपकी मांग है वो सरकार पूरी करेगी। और आप पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1, हाँ, आज वित्त आयोग ने पूर्णिया को इंडिया का नंबर 1 कह दिया। पूरा भारत में सबसे ऊंचा पूर्णिया शहर जिला को कह दिया वित्त नीति आयोग ने। अभी तो 2 साल में नीति आयोग नंबर 1 किया। आने वाले 3 सालों में दुनिया देखेगी पूर्णिया। चलिए, बिल्कुल एक बार पूर्णिया के लिए, सीमांचल की धरती के लिए और पप्पू यादव के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। और मैं इसी के साथ ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो आज इस मंच पर बातचीत हुई है और जो इन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता मांगती नहीं है, क्योंकि मांगने से पहले ही वो नाम सामने होता है, वो काम सामने होता है जिसके जरिए यहाँ पर है। पप्पू यादव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ प्लीज मंच पर बने रहे। और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वजीर अब्बास जी को, जो कि कोशी किया पूर्णिया के ग्रांड जनरल मैनेजर हैं टाटा ग्रुप पूर्णिया से। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो प्लीज हमारे साथ वो मंच पर आ जाए। बाहर गए हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव जी से बातचीत हुई है, आप शायद मेरे से इस बात का ताल्लुकात रखेंगे कि आप जो लगातार कहते हैं पप्पू बनिए, पप्पू मत बनाइए, ये बात आप हमेशा से कहते हैं और ये बात हमेशा आज चरितार्थ भी हो गई है। क्योंकि जिन विषयों को बेबाकी तरीके से, बेबाकी अंदाज में इन्होंने यहाँ पर रखा है, वो जानना, वो समझना बहुत मुश्किल था। सीमांचल की धरती पर अगर हमारी बातचीत होती है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पप्पू यादव कौन है ये बताना जरूरी नहीं, काम क्या है वो बताना जरूरी नहीं, लेकिन उन तक पहुंचना कैसा है ये सभी जानते हैं। और अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे तो ये जरूर पहुंचेंगे। और मेरा आपसे एक सवाल सर, आप अगर माइक ले लें तो मैं पूछूं थोड़ा एक सवाल कि आप घूमने में, माइक मैं लेकर आती हूँ, माइक वहां पर सर दे दीजिएगा एक बार। मेरी कंपनी सर आपके मार्गदर्शन में अच्छा कर जाएगी सर। मैं कहना चाह रही थी, मैंने आपके अभी फोटोज देखे, पहाड़ों पर घूम रहे थे आप, कैसी रही है आपकी यात्रा? अच्छा एक बात बताइए, आपको जलन क्या हो रहा है? हाँ, आपको जलन क्या हो रहा है? मुझे जलन हो रही है कि आपने लव मैरिज कांग्रेस के साथ कर लिया लेकिन हमारे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं कर रहे आप। एक बात आप सुनिए, मेरा इंटरनल फ्रेंडशिप कशिश से पहले। चलिए, कशिश के लिए एक बार इसी बात पर जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इंटरनल फ्रेंडशिप आपने स्वीकार कर ली है और पूरा लव है। लेकिन जब हम कश्मीर, गोवा, वहां हम डिप्टी, हम जो चेयरमैन बनाए गए थे, केमिकल फर्टिलाइजर का एक बड़ा 21 सदस्यीय एमपी ग्रुप एंड पूरा भारत सरकार का सेक्रेटरी महकमा, हम लोग हर स्टेट को सिपेट,
प्लास्टिक, केमिकल, दवाई, फर्टिलाइजर, ये जो महंगे होते जा रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है, जी इस पे चर्चा करने गए थे। तो फिर कश्मीर बॉर्डर, थोड़ा घूम भी आए। कश्मीर बॉर्डर भी गए। बिल्कुल। चलिए, ये थोड़ा ब्रेक, मुझे लगता है सभी को हक है इस ब्रेक का। और हमारे साथ मंच पर अब मौजूद हैं वजीर अब्बास जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे साथ मंच पर, प्लीज आ जाइएगा ताकि मैं आपसे अनुरोध कर सकूं पप्पू यादव जी कि आप इन्हें अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर जो मौजूद हैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यहाँ तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जिस ऊर्जा के साथ इन्हें सुना है और ऐसे लोगों को हमारी तरफ से सम्मानित करने का अवसर मिलता है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मंच साझा करने के लिए। वो उम्मीद, वो समाधान का संकल्प जो पूर्णिया की जनता के लिए आपने कसा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक और संकल्प आज यहाँ से आप जरूर लेकर जाए, हम जैसे लोगों के साथ दोस्ती करने का। बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। डायरेक्टर साहब, मुझे लगता है यही है दोस्ती का असली अंदाज। नहीं सर, हमारे से दोस्ती करके देखिए, ब्रेकअप नहीं करेंगे आपके साथ। नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी, सभी लोग। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।